आज मैं आपके साथ रेलवे सेक्टर के दो ऐसे स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं जो आपको 2024 के सेकंड हाफ में अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। यानी कि उनके अंदर क्षमता है आज भी यहां से अच्छा खासा रिटर्न बनाकर देने की, क्योंकि उनके फंडामेंटल फाइनेंशियल्स उनको यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं। और रेलवे सेक्टर के अंदर जो पॉजिटिव न्यूज आ रही है उनका उस कंपनी को सीधा सीधा फायदा है। और मजे की बात यह है, इनमें से एक कंपनी हमने अभी 7 दिन पहले आपके साथ कवर की थी, वहां से वो कंपनी लगभग 16 से 17% का रिटर्न बनाकर दे चुकी है। और अभी भी आप अगर रेलवे सेक्टर के अंदर उस कंपनी को कंपेयर करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा वो कंपनी जो है अभी भी सस्ती है इवैल्यूएशन के हिसाब से। यानी कि दोनों कंपनी जो है आपको अच्छा खासा रिटर्न बनाकर देने की क्षमता में दिखाई दे रही है। तो चलिए जानते हैं कौन सी ऐसी दो कंपनी है जो आपको 2024 के सेकंड हाफ में एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर देने की क्षमता रखती है। क्योंकि रेलवे के अंदर देखें तो बहुत सारी कंपनियां हैं, ऐसा नहीं है कि आप सारी ही कंपनियां बाय करके बैठेंगे तो पैसा बनेगा। अब आपको कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक भी होना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लाइन इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं, आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स बजट से पहले अब अच्छी खासी तेजी दिखाने लगे हैं, उनके अंदर भी अब काफी बड़ी तेजी आ रही है। पर सच बात यह भी है कि रेलवे स्टॉक्स ने पिछले 2 साल से मल्टी बैगर रिटर्न दिया है और स्टॉक्स यहां पर 5-5, 6-6 गुना, 10-10 गुना तक रिटर्न बनाकर दे चुके हैं। पर क्या ये रेलवे सेक्टर की तेजी अब लंबी चल सकती है यहां से भी, या वो तेजी जो है चौतरफा रहेगी, सभी स्टॉक्स में आपका उतना ही पैसा बन पाएगा? ये सवाल सभी के मन में है। और मुझे लगता है कि ये जो दो कंपनी आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये दोनों कंपनी आपका उस सवाल का उत्तर हो सकता है अपने फंडामेंटल फाइनेंशियल्स के आधार पर। पहली जो हमारी कंपनी इसके अंदर है वो है टेक्स मैको रेल। जी हाँ, वैगन बनाने वाली ये देश की जो कंपनी है, दिग्गज कंपनियों में शामिल है। टीटागढ़ वैगन, जुपिटर वैगन जैसी कंपनियों के सामने ये कंपनी आज भी खड़ी है। और इस कंपनी ने लोअर लेवल से बहुत कुछ सुधारा। अगर आप देखें तो वो इसके अब कहीं ना कहीं वैल्यूएशन को भी सपोर्ट कर रहे हैं कि इसके जो वैल्यूएशन यहाँ पर री रेटिंग होंगे उनके कारणों से होंगे। दरअसल ये कंपनी देखा जाए तो अब तक एक सिंगल डिजिट आरओई वाली कंपनी थी, पर 2024 के Q4 क्वार्टर में इस कंपनी ने कहीं ना कहीं टर्निंग करी है अपने अर्निंग के आधार पर। और आप देखिए इसका प्रॉफिट मल्टीफोल्ड ग्रोथ है, लगभग इसके प्रॉफिट में, सेल्स में आपको काफी बड़ी ग्रोथ दिखाई देगी, वो आप Q4 की परफॉर्मेंस में देख सकते हैं। और उसका नतीजा ये निकला कि पूरे साल के अंदर इस कंपनी ने अपनी अर्निंग को काफी तेजी से शूट अप किया है और वो उसके प्राइस में रिफ्लेक्ट होने लगा है। और उससे ज्यादा मजे की बात यह है कि अगर आप इस कंपनी को अपनी इंडस्ट्री के अंदर कंपेयर करके देखें तो आपको इस कंपनी सबसे सस्ती दिखाई देगी। जुपिटर वैगन, टीटागढ़ वैगन जैसी कंपनियों के आगे कंपनी आज भी बहुत सस्ती है। और इस कंपनी को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, 5,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और उससे भी ज्यादा जो पॉजिटिव चीज है कि कंपनी का डेट रिडक्शन, और अभी कंपनी ने लेटेस्ट भी डाटा दिया था उसमें भी डेट रिड्यूस हुआ है। क्योंकि QIP से जो इस कंपनी के अंदर पैसा आया है वो डेट रिड्यूस करने में, वो कैपेक्स करने में हुआ है, ताकि कंपनी ऑर्डर जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो है पूरे करे। और जो कंपनी को अगर आने वाले समय में नए ऑर्डर दिख रहे हैं वैगन को लेकर, वो कंपनी तेजी से एग्जीक्यूट कर पाए। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन को रैंप अप किया है और उसका परिणाम ये है कि सेल्स में अब शूट अप है। और इस साल मुझे लगता है कंपनी अर्निंग के लिहाज से और प्रॉफिट के लिहाज से जैसा इसने Q4 के अंदर परफॉर्मेंस दिखाई, अगर वैसी परफॉर्मेंस दिखाई तो मुझे लगता है एक री रेटिंग की बहुत बड़ी स्टोरी होगी। इस कंपनी के मुनाफे में बहुत बड़ी ग्रोथ आपको दिखने वाली है Q4 के आधार पर, और उस हिसाब से कंपनी डबल डिजिट ROE का क्लब ज्वाइन करती हुई देगी। और इसका डेट रिड्यूस जो है वो कहीं ना कहीं इसको कंफर्ट स्थिति में लेके आएगा, क्योंकि जुपिटर वैगन जैसी जो कंपनी है लगभग 0.25 के समय डेट टू इक्विटी रेशो पर काम करती है, तो ये कंपनी अब तेजी से डेट रिड्यूस कर रही है, तो इसको भी ठीक वैसे ही वैल्यूएशन आसानी से मिल सकते हैं। जरा आप ध्यान से समझिए मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ। जुपिटर वैगन इस समय अगर देखा जाए 7,100 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक वाली कंपनी है और लगभग 28,000 करोड़ की मार्केट कैप एंजॉय करती है। ROE के हिसाब से देखें तो 27% ROE वाली कंपनी है। यानी कि वो कंपनी अभी भी अपनी बुक वैल्यू के 4 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। और यहीं अगर आप प्राइस टू बुक देखें लगभग 18 के मल्टीपल पे है, 18 के मल्टीपल पे वो कंपनी एट प्रेजेंट ट्रेड कर रही है। टीटागढ़ वैगन अगर आप देखें तो 14,750 करोड़ की ऑर्डर बुक है, लगभग 24,500 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है। यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से 18% ROE वाली कंपनी अपनी प्राइस टू बुक के 11 के मल्टीपल पे है। ये जुपिटर वैगन 18 के मल्टीपल पे है, ये 11 के मल्टीपल पे है। अब बात कर लीजिए आप टैक्स मैको रेल की। टैक्स मैको रेल अगर एट प्रेजेंट देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से 6% की ROE वाली कंपनी है। जी हाँ, अर्निंग सुधर रही है, बाजार इस चीज को समझ रहा है, इंस्टीट्यूट्स भी एंट्री कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट्स ने
अभी 2-1 महीने पहले इस कंपनी के अंदर फिर दोबारा एंट्री करी है। अब कहीं ना कहीं ये पता लग रहा है कि Q4 की परफॉर्मेंस के आधार पर इस साल ये कंपनी डबल डिजिट आरओई वाला क्लब ज्वाइन कर सकती है। अगर ये कंपनी डबल डिजिट आरओई वाला क्लब ज्वाइन कर लेती है और 10 से 12% की आरओई वाली कंपनी बनती दिखाई दे रही है, तो क्या इस कंपनी को अपने बुक वैल्यू का 6 का मल्टीपल नहीं मिल सकता, जो इस समय लगभग 4.5 के मल्टीपल पे, अगर करंट 275 रुपए के प्राइस पर देखें। यानी कि ये कंपनी यहां से भी अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकती है। और उस कंडीशन में कंपनी 62 रुपए की बुक वैल्यू वाली कंपनी अगर 6 के मल्टीपल पे आ जाती है तो लगभग 370-380 रुपए का टारगेट तो वैसे ही निकल कर आता है। और मुझे लगता है इसकी अर्निंग इसकी बहुत बड़ी री रेटिंग कर सकती है। इसको भी जुपिटर वैगन और टीटागढ़ वैगन जैसे वैल्यूएशन मिल सकते हैं अगर हम प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें तो आने वाले समय में। यानी कि ये कंपनी जो है इस साल के आधार पर आपको अगले कुछ महीनों में यहाँ से 370 से 380 रुपए का टारगेट बड़ी आसानी से दिखा सकती है। कंफर्ट स्थिति में या कह सकते हैं यहाँ पर इस कंपनी के अंदर रिस्क रिवार्ड रेशो कहीं ना कहीं फेवरेबल दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं हम हमारी दूसरी कंपनी सेक्टर के अंदर, जिसको इस सेक्टर का कैपेक्स का फायदा सीधा सीधा हो रहा है और उसको अब आने वाले समय में भी होगा। उस कंपनी का नाम है IRFC। जी हाँ, IRFC रेलवे सेक्टर को फाइनेंस करती है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और जो RVNL, इरकॉन जैसी कंपनियों को जो ऑर्डर मिले हैं, टेक्समेको रेल, टीटागढ़ वैगन जैसी जो भी कंपनी है जिनको जो ऑर्डर मिले हैं रेलवे सेक्टर के अंदर, मुझे लगता है उसका फायदा इस कंपनी को अब होगा, क्योंकि कंपनियों के पास अगले 3-3 साल के ऑर्डर में ऑलरेडी अगर हम देखें उन्हें वो सेल्स भी एग्जीक्यूट करनी है, ऑर्डर भी पूरे करने हैं, उनको पैसा भी चाहिएगा। ऐसा तो नहीं है कि IRFC सारे प्रोजेक्ट को यहाँ पर फाइनेंस कर चुका है, IRFC को आगे भी फाइनेंस करने हैं। और IRFC का जो रोलिंग स्टॉक वाला जो बिजनेस है उनको फाइनेंस करने का वो भी बिजनेस ग्रो हो रहा है। एसेट बेस है, लोन बुक है, वो कंपनी जो है लगभग 2,70,000 के आसपास की मार्केट कैप पर है। यानी कि उसके अंदर भी वैल्यूएशन के हिसाब से गैप है जिस हिसाब से इंडस्ट्री कंपेयर कर गई है। और देखिए, आप फाइनेंस करने वाली कंपनियां पावर सेक्टर के अंदर हो, रेलवे सेक्टर के अंदर हो, उनके अंदर सभी के अंदर तेजी है। इवन PFC, REC जैसी जो कंपनी, और आप देख भी रहे हैं कि उनको लेकर नए नए टारगेट आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से IRFC भी एक ऐसा स्टॉक है जो आपको इस साल भी तेजी दिखा सकता है और आने वाले कुछ समय भी उसके अंदर तेजी बनी रह सकती है, उसके फंडामेंटल्स के आधार पर और सेक्टर के अंदर पॉजिटिव माहौल के आधार पर, और उनके बिजनेस के अंदर जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं इसमें एक मेजर रोल प्ले कर सकती है। मेरी नजर में आपको अगले 6 महीने के लिए इन दोनों स्टॉक पर फोकस बनाकर रखना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है तो इनको कन्विक्शन के साथ होल्ड कीजिए, इनके अंदर रिटर्न आने के चांस थोड़े से ज्यादा दिख रहे हैं इस समय अगर हम देखें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।